दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 प्रखर कुंज के स्टॉल पर पुस्तकों की परिचर्चा की श्रृंखला में आज हम अपने लेखक विश्व कीर्ति मानक डॉक्टर ओम जोशी की पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर ओम जोशी, जिनके नाम के आगे विश्व कीर्ति मानक लगता है, पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि विश्व कीर्ति मानक उनके नाम के आगे क्यों लगा। डॉक्टर जोशी 30 से ज़्यादा वर्षों से केवल लेखन के क्षेत्र में अग्रसर हैं और एक दिन में 18 घंटे से ज़्यादा केवल लेखन का कार्य करते हैं। और जिस चीज़ पे उन्होंने विश्व का एक जो रिकॉर्ड बनाया है वो यह है कि एक हफ्ते में उन्होंने 650 मुक्तक रचने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। अब विश्व कीर्ति मानक डॉक्टर ओम जोशी का अगर हम रचना संसार के बारे में उनकी बात करें तो उनका रचना संसार इतना बृहद है। जो लेखक रोज 18 घंटे से ज़्यादा लिखता है और 30 वर्ष हो गए उसे लिखते हुए, तो आप सोचिए उसने कितना लिखा होगा और क्या क्या लिखा होगा। 50 से ज़्यादा उनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 1000 पुस्तकों से ज़्यादा उन्होंने लिख लिया है। केवल प्रखर कुंज प्रकाशन से ही उनकी 40 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी पुस्तकों के नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं मैं आपको उनकी पुस्तकों से परिचय कराना चाहूँगी। हमने प्रकाशित की कालिदास समग्र। इसके जितने खंड हैं जोशी जी ने ओरिजिनल जो ये ग्रंथ रहे हैं उनका सरल हिंदी में अनुवाद किया। सभी ग्रंथों का सरल हिंदी में अनुवाद किया। और ये ग्रंथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जो उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने अनुवाद किया है, मेरे ख्याल से हमारे देश के वो पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने वो सभी ग्रंथ जो कठिन भाषा या संस्कृत भाषा या ऐसी भाषा जो आज बच्चों को पढ़ने के लिए सहज नहीं है, वो सभी ग्रंथों का उन्होंने हिंदी अनुवाद कर डाला है, जो आज उनके पास हस्तलिखित रूप में रखा हुआ है, आज उनके पास है। इसी तरीके से उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है संभावामी युगे युगे, जिसमें उन्होंने गीता का चिंतन प्रस्तुत किया है। गीता जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में जिनकी एक कहते हैं कि अगर आपको जीवन का सार चाहिए तो आप गीता पढ़ लो, आपको जीवन की जीने की कला आ जाएगी। जीने की कला क्या है? हम लोग अपने धर्म ग्रंथों से भागते हैं क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो वो इतने बृहद हैं कि आज के बच्चों में वो पढ़ने की प्रवृत्ति ही नहीं रही, और दूसरा उनकी भाषा इतनी कठिन है कि कोई पढ़ना भी चाहे तो मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को समझना। तो जो उन्होंने सरल हिंदी में जो अनुवाद किया ग्रंथों का, तो ये एक ऐसा कार्य है जो उन्होंने हर ग्रंथ को एक जिसे कहते हैं कि बहुत जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको एक बहुत ही सहज स्वरूप में सभी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। इसी तरीके से एक उनकी पुस्तक है अनुपम रामायण। ये देखिए कितनी हैवी पुस्तक है। इसी तरीके से उन्होंने निरंतर इतने साल जो लेखन में व्यतीत किए हैं, ये पुस्तकें उस लेखन का स्वरूप, उस लेखन का पूरा एक स्वरूप है। ये देखिए, ये एक और पुस्तक है उनकी महायोगेश्वर, जो हमारे प्रकाशन से प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि उनकी पुस्तक है तो मुझे लगा कि मैं इसका भी आपसे परिचय कराऊं। जोशी जी का लिखना एक तपस्या है। उन्होंने जो लिखा है वो छपने के लिए, किसी सम्मान के लिए, कहीं अपना नाम कमाने के लिए नहीं लिखा। एक जो लेखन में तपस्या होती है, उन्होंने उस तपस्या को किया है। एक इंसान जो नित्य अपने जिसने एक डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इतने घंटे लिखना ही है, कुछ हो जाए किसी भी तरह से, चाहे बीमार हो जाए चाहे कुछ हो जाए। मैं इस चीज़ का सबूत हूँ क्योंकि मैं उनकी इतनी किताबें प्रकाशित कर चुकी हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई बीमारी हुई हो, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें अपनी किताबों का कहीं एडिटिंग कराना है, कहीं प्रकाशन का जो एक प्रक्रिया है उसमें कहीं उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी हो, किसी भी तरह की, वो मेरे साथ 8-8, 10-10 घंटे बैठ के निरंतर उन्होंने अपनी किताबों को प्रकाशित कराने में जो सहयोग देता है एक लेखक, वो उन्होंने दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लेखक का
एक बहुत ज़रूरी है ऐसे लेखक को हम आप सबके सामने लाएं। ऐसे लेखक का एक सामाजिक जो परिचय है वो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जोशी जी जो लिखते हैं वो तो लिखते ही हैं, वो तो उन्होंने करा ही है, जो उनकी तपस्या है वो तो उन्होंने की ही है। लेकिन एक पत्नी जो एक अर्धांगिनी होती है, उस अर्धांगिनी होने का जो एक दायित्व है वो उनकी पत्नी वंदना जोशी जी ने पूरा निभाया है। आज की डेट में भी जहाँ हम फ़ोन पे, कंप्यूटर में, टैबलेट्स में लिखते हैं, जोशी जी आज भी अपने एक कलम, वो भी इंक वाले पेन से, इंक पेन से आज भी पेपर पे लिखते हैं। और जितना उन्होंने आज तक जितने हमारे ग्रंथ हैं, जितनों का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, वो सभी उन्होंने कागज़ और कलम के द्वारा किया। लेकिन उसको पुस्तक का रूप देने के लिए जो टंकन प्रक्रिया रही है, उसमें वंदना जोशी जी ने उनका पूरा साथ दिया। जितना लेखन उनका है वो सारा टंकित किया है वंदना जोशी जी ने। तो यहाँ उनकी पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो किसी भी तरीके से जोशी जी से कम नहीं है। दोनों बराबर एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिस तरीके से लेखन के आयाम बना रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में चल रहे हैं, तो ये इसकी कल्पना करना ही मुमकिन नहीं है। हम तो साक्षात उनको देख रहे हैं। जोशी जी की सभी किताबों का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको मैंने कुछ किताबों से परिचय कराया है। बहुत गहन लेखन है उनका। मैं चाहूँगी कि कभी हम लोगों का जोशी जी आए हैं, हर इवेंट पे आते थे हमारे, बहुत जगह सम्मानित भी हुए हैं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि उनसे रूबरू होकर उनका साक्षात्कार लिया जाए। तो आज वो यहाँ इस बार पुस्तक मेले पे नहीं आ पाए हैं, तो हमें लगा कि हम एटलीस्ट इस बुक फेयर में, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, देश विदेश से पब्लिशर जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ इस मंच पर उनकी पुस्तकों का आपसे परिचय करा सकें। तो जोशी जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं आपकी पत्नी को भी हैं, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं ये भी है कि आप निरंतर इसी तरीके से लिखते रहिए। किसी भी उम्र के पड़ाव में हो आपका लेखन कभी किसी भी तरह से बाधित ना हो, और जितना लेखन आपने लिखा है वो आपको जिस मुकाम पर लेकर आना चाहिए उस मुकाम पर आप पहुँचें, और आप उस सफलता को चखें, उस सफलता के आयाम आप देखें कि क्या होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो यही शुभकामना प्रखर कुंज प्रकाशन की टीम की ओर से आपको है। आप आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। नमस्कार।